अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम दो नुकात को समझने की कोशिश करेंगे चंद आयत के ज़रिए से। नंबर एक, फरिश्तों की सिफत और अल्लाह का हुक्म बजा लाने की उनकी अपनी नौइयत क्या होती है, ये नुक्ता नंबर दो, किसी नबी का ज़िंदा रहना इसके अपने काबू में नहीं होता, ये दूसरा। फिर चंद आयतें लेंगे हम और ये भी समझेंगे कि कुरान में ये भी मौजूद है, तीन चार जगह है कि अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। जो कुरान में अल्लाह ने कायदे बयान कर दिए हैं उसके ख़िलाफ़ अल्लाह करने वाला नहीं, बावजूद इसके कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वो तो हमारा ईमान होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने जो कायदा बता दिया कुरान में, जो बुनियादी कायदे बताया, उसके ख़िलाफ़ अल्लाह नहीं करेगा, अल्लाह अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। सूरह नाम आयत नंबर 60 और 61 लेंगे हम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और वही है जो फौत करता है तुम्हें रात को, और वो जानता है जो कमाई तुम करते हो दिन को, फिर वो उठाता है तुम्हें इसमें ताकि पूरा किया जाए वक्त मुकर्रर, फिर उसकी तरफ लौटना है तुम्हारा, फिर वो बताएगा तुम्हें जो थे तुम अमल करते। क्या फरमाया रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में। और वही है जो फौत करता है। कौन जो फौत करता? फौत यानी वफात दे देना, यानी मौत और वफात में फ़र्क होता। मौत यानी वो आलम, वफात के पहले का आलम कि जब बेहोशी तारी होती, नींद की जो हालत आती, यानी इस पर भी मेरे दुरुस्त मौजूद है कि दुनिया से उसका संपर्क टूट जाता, दुनिया से राब्ता टूट जाता उसका, वो जिसको हम सकरात कहते हैं, वो आलम मौत की शक्ल में भी संपर्क टूट जाता। और वही है, यानी अल्लाह ही है जो तुमको फौत करता है, जो तुमको वफात देता। वफात कौन देता? अल्लाह देता। और किसके ज़रिए से भेजता? किसके ज़रिए से देता? मौत का फरिश्ता। कौन भेजता? अल्लाह भेजता मौत के फरिश्ते को। और फरिश्तों के बारे में आयतें मौजूद है कुरान में कि वो अल्लाह का हुक्म बजा लाते हैं, उसमें ज़रा बराबर भी ताख़िर नहीं करते, ताख़िर भी नहीं करते, डिले भी नहीं करते, वो हुक्म बजा लाते हैं। वो आयतें भी हम लेंगे। वही है, यानी अल्लाह ही है जो फौत करता है तुम्हें रात को, यानी रात को फौत करता, मतलब नींद की हालत में। जैसा होता है ना, हम देखते हैं ना कि लोग सो जाते, अब नींद की हालत में, अरे यार सोता का सोते ही चले गया, नींद की हालत में उसको मौत आ गई। तो ये कि दूसरी आयत में भी आपको मिलेगा कुरान की कि हम रूह अपने कब्जे में लेते, फिर जिसकी चाहते उसको ज़िंदा करते तो उड़ जाता हो, यानी उस हालत से, नींद की हालत से। अब और किसी को नींद की हालत में मौत देते तो वो तस्करा वही है जो फौत करता है तुम्हें रात को, मतलब नींद की हालत में कोई मर जाता, मतलब अल्लाह उसको फौत कर देता। नींद यानी एक तरह की मौत बताई गई, दूसरी आयतें भी आपको मिलेंगी। वही है जो फौत करता है तुम्हें रात को, यानी नींद की हालत में, सोता का सौदा रह गया मतलब, रात को। और वो जानता है जो कमाई तुम करते हो दिन को। और जो नींद की हालत में, जिसका मौत का वक्त नहीं होता, वफात का वक्त नहीं होता, मौत यानी वफात का वक्त बोलना चाहिए, जिसका वफात का वक्त नहीं होता, तो फिर क्या करता? वो उड़ जाता। वो जानता है, यानी कौन? अल्लाह जानता है जो कमाई तुम करते हो, जो तुम दिन में करने वाले हो, वो अल्लाह उसको जानता है। तो कोई मर गया, उसका उसकी वो वफात, उसका वो वक्त ख़त्म हो गया दुनिया का। अब जिसका दुनिया का वक्त बाकी है तो वो उठेगा। और वो जानता है जो कमाई तुम करते हो दिन को, मतलब दिन को जो तुम करने वाले हो उसका ज्ञान, उसकी मालूमात अल्लाह को है। कमाई तुम करते हो दिन को, फिर वो उठाता है तुम्हें, इसलिए अल्लाह ताला क्या करता? तुम्हें उठाता है, नींद से उठा देता। नींद यानी एक तरह की मौत। वो जो गफलत में थे, आप नींद की हालत में थे, उस पोजीशन में थे, तो किसी को मौत आ जाती है और कोई उड़ जाता। वो तस्करा अल्लाह यहाँ पर कर रहा है। कमाई तुम करते हो दिन को, फिर वो उठाता है तुम्हें। दिन की कमाई यानी माल कमाना, आमाल अच्छे बुरे करना, ये सारी कमाई है हमारी रोज़े आखिरत की। माल ये तो दुनिया के काम में आएगा, लेकिन अमल की कमाई, जो अच्छे अमल करेगा तो वहाँ पर उसको उसकी विरासत मिलेगी। और कमाई कमाई तुम करते हो दिन को, फिर वो उठाता है तुम्हें, मतलब जो उड़ जाते वो दिन में अपने काम दिनचर्या अंजाम देते, उठाता है तुम्हें इसमें। इसमें यानी किसमें? वो जो मौत की हालत थी, नींद की हालत से उठा देता, ताकि पूरा किया जाए वक्त मुकर्रर, ताकि तुम्हारा जो वक्त है, तुम्हारी उस वक्त में वफात का दिन नहीं था, तुम उस वक्त में मरने वाले नहीं थे,
मतलब मौत के बाद तुम्हारी वफ़ात होने वाली नहीं थी, तो तुम तो ताकि पूरा किया जाए वक्त मुकर्रर, तुम्हारा वक्त पूरा करना होता है, इसलिए अल्लाह ताला उसको उठाता। और फिर रोज़ ये रद्द अमल होता, जो रोज़ लोग नींदों में से उठ भी रहे हैं और नींदों में से कुछ लोग मर भी रहे हैं, उनका इंतकाल भी हो रहा है, एक्सपायर भी हो रहा है। वो अमल का तस्करा अल्लाह यहाँ पर कर रहा है ताकि पूरा किया जाए वक्त मुकर्रर। जो उठते हैं तो उनका वक्त वफ़ात का भी नहीं आया, तो वो वक्त उनका पूरा कर रहा है अल्लाह ताला, वक्त मुकर्रर। फिर इसकी तरफ लौटना है तुम्हारा। फिर अल्लाह क्या फरमाता कि ऐसा नहीं कि तुम हमेशा उठते रहोगे, उसकी तरफ तो एक दिन लौटना है। या तो नींद की हालत में लौट लौट जाओगे रात में सोते के सोते, या दिन में बेहोशी तारी होंगी, तो दिन में जो मौत की कैफियत आएगी, बेहोशी सुकारा में जाएंगे, फिर मर जाएंगे। तो मरने के पहले वो पोजीशन आती है इंसान की कि दुनिया से संपर्क टूट जाता है उसका। इसकी तरफ लौटना है तुम्हारा, यानी आखिरकार तुमको मरना ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौत से किसको यारी है, कल उसकी आज मेरी बारी, कल उसकी आज हमारी बारी, ये बारी है, ये हकीकत है असल में मौत। फिर इसकी तरफ लौटना है तुम्हारा। अब फिर मर के कहाँ लौटना है, अल्लाह की तरफ लौटना है तुम्हारा। फिर वो बताएगा तुम्हें जो थे तुम अमल करते। फिर वहाँ अल्लाह रोज़े आखिरत, जैसा तज़किरे आते हैं कुरान में कि जिस्म और रूह के जोड़ मिला देगा, तो वहाँ बताएगा अल्लाह ताला तुम्हारे अमल के बारे में कि कैसे कैसे तुम अमल करते थे, कैसे कैसे तुम कारनामे अंजाम देते थे, हमारी आयतों से कैसा भागते थे और दूसरी चीज़ों को कबूल करते थे। फिर आयत नंबर 61, और वो गालिब है ऊपर अपने बंदों के। फिर और वो भेजता है तुम पर निगहबान। असल में क्या है, यहाँ पर आया अल काहिरू, और वो गालिब है, मतलब सज़ा देने के लिए भी, अजाब देने के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह अपने बंदों पर क्या है, गालिब है, और गालिब है ऊपर अपने बंदों के, और वो भेजता है तुम पर निगहबान। कैसा कैसा गालिब है कि वो यहाँ पर है अल काहिरू, यानी कहर भी ढा सकता। यहाँ गालिब लिए ट्रांसलेशन में, लेकिन वो यहाँ पर आएगा अल काहिरू कि वो काहिर है, यानी कहर ढाने वाला भी है, तुम पर दुनिया में अजाब भी भेज सकता तुम्हारे अमल के तहत ऊपर, और अपने बंदों के वो भेजता है तुम पर निगहबान। और फिर कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं कि जिन पर निगहबान भी भेजता है अल्लाह ताला। यहाँ पर आया हफ्ज़ा तन, यानी निगहबान, फरिश्तों को निगहबान बना देता, फरिश्ते उसकी मदद करते, उसको पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है कि धक्का लगा और बस ट्रक में आने वाला था, उसकी मौत ही नहीं थी। तो ऐसा लगता हमको यार, ऐसा मैं बिल्कुल ट्रक में जाने ही वाला था, वो दूसरा सामने वाला चले गया, और ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दे दिया। इधर एकदम मैं इधर को गिर गया, उधर का गिरने वाला इधर कैसा गिरा मेरे खुद के समझ में नहीं आया। ऊपर से गिरता, बिल्कुल ऐसा लगता उसको बस मैं मर जाऊंगा और बच जाता। ऐसा लगता यार क्या हो गया। तो क्या रहता, जैसा फरिश्तों ने झेल लिए, तो ये होता। वाकई भी होते ऐसा, जैसा मेरे खुद के साथ में हुआ। अब क्या बोलना कि हमारा बच्चा था, एक छोटा बच्चा ऊपर फ्लोर पर झाँक रहा था, ऊपर से गिरा वो, दो दो माले पर से, सीढ़ियों पर से ऊपर से, वो जो रैक वो बने रहते, और वहाँ से गिर के बिल्कुल नीचे गिरा। और उसको देखते हुए खुद हमारी अम्मी ने देखे, अम्मा ने हमारे, और चिल्लाए जोर से, ओ माँ क्या हो गया इसको, गया एकदम ये करके, और एकदम उड़ भी गया। फौरन ऐसा गिरा, उसको कुछ भी नहीं लगा, उड़ गया एकदम। वैसे उसको गले पकड़ कर बोले, अरे मेरे बच्चे को तो फरिश्तों ने झेल लिए, फरिश्तों ने झेल लिए। यानी 2 फ्लोर ऊपर से गिरने के बाद में उसको ना फ्रैक्चर कुछ भी नहीं, तो उनके मुंह से बेतहाशा निकल पड़ा, फरिश्तों ने घेर लिए। तो जब मैंने आयतें पढ़ा तो वो एहसास होता मेरे को, ये कभी कभी जिसकी मौत नहीं रही ना, तो अल्लाह फरिश्तों से उसकी हिफाजत कर देता, चाहे बच्चा रहे बड़ा रहे। लेकिन जब मौत रही तो फिर तो फरिश्ता भी रहम नहीं खाता। एक दिन का बच्चा क्यों नहीं रहा, 2 दिन का बच्चा क्यों नहीं रहा, कह रहे ये 2 दिन का बच्चा, इसका क्या होगा, अरे इसके माँ बाप नहीं है, इसका क्या होगा। कोई रहम नहीं, ना नबी पर रहम, ना रसूल पर रहम, ना किसी बच्चे पर, ना किसी नेक पर, और न किसी इस बद पर, कि फरिश्ता अल्लाह का हुक्म बजा लाता। वो आयतें भी लेंगे हम। वो भेजता है तुम पर निगहबान। निगहबान यानी फरिश्ते निगहबानी कर देते, या तो फरिश्ते की शक्ल में, या कोई एक शख्स आता वो बचा लेता, वो झेल लेता। ज़रूर नहीं कि वो ईमान वाला ही रहे, किसी भी तरह की मुसीबत हमको वो नहीं होती तो कोई आगे बचा लेता हमको।
कहीं पर कुछ होता, कोई हमारे पूरी प्लानिंग करता हमारे को मारने की, तो कोई गैर मुस्लिम भाई आ जाता, वो बचा लेता, अरे क्या कर रहे तुम, ये कर रहे, तो किसी को भेज देता। तो फिर यहाँ पर जिक्र जैसा फरिश्तों का आया, तो फरिश्ते, और वो भेजता है तुम पर निगहबान, यहाँ तक कि जब आती है तुम में से किसी एक को मौत, फिर फरिश्ते निगहबान भेजता, कहाँ तक के कहर ढाने के लिए भी फरिश्ते आते हैं अल्लाह का, जैसा ऊपर आया ना, वो गालिब है, वह वह वल काहिरू, यानी यहाँ गालिब नहीं, अल्लाह कहर भी ढा सकता अजाब के लिए फरिश्ते और अपने ऊपर बंदों के, और वो भेजता है तुम पर निगहबान, और निगहबानी भी करता फरिश्तों के जरिए से, यहाँ तक कि जब आती है तुम में से किसी एक को मौत, जब किसी को मौत आती, जब वो सुकारा की हालत में जाता, मौत आती उसको, किसी को मौत, फौत करते इसे हमारे भेजे हुए, और वो नहीं वो कमियों कोताही करते। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कि जब किसी को मौत आती, जब वो सुकारा की हालत में जाता, तो अगर जैसा हमने पहले पढ़े कि अगर उसको वफात का फार्मूला नहीं रहा उसका, कि उसको मौत ऐसी नहीं कि वो रूह कब्ज़ करके ऊपर जाना है, उसका वो वक्त पूरा नहीं हुआ, दुनिया की मुद्दत पूरी नहीं हुई, तो फिर मौत से वो जिंदा हो जाता, मौत से निकल जाता, मतलब बेहोशी आती, उसको एक दो दिन बेहोश रहेगा फिर निकल जाएगा। लेकिन अगर उसका वक्त दुनिया का पूरा हो गया, तो फिर फरिश्ते क्या करते उस हालत में, तुम में से किसी एक को मौत, उस सुकारा की हालत में फौत करते उसे हमारे भेजे हुए फरिश्ते, फौत करते यानी उसकी रूह निकाल लेते फरिश्ते। नेक रहा तो सलाम करके, सूरह अल नहल में मौजूद है गालिबन आयत नंबर 32 में, नेक रहा तो सलाम करके, और बद रहा तो झंझोड़ के रूह निकालते उसकी, फौत करते ऐसे हमारे भेजे हुए, भेजे हुए कौन, भेजे हुए फरिश्ते जिनको भेजता, तो उसको फौत करते मतलब रूह निकाल लेते उसकी, उस मौत की सुकारा की हालत से उसकी जब रूह निकाल लेते, तो फिर सलाम करके या झंझोड़ के, सलाम करके निकाले तो इल्लीन में जमा हो जाती है रूह, और झंझोड़ के निकाले तो सिज्जीन में जमा हो जाती है, जो क़यामत के दिन ही वापस जिसमें जोड़, रूह के जोड़ मिलेंगे, उसके पहले मिलने वाले नहीं हैं। जैसा आता हदीसों में, 40 कदम गए जिसमें रूह के जोड़ मिल गए, कब्र अतर से हाथ निकल गया, फौत करते ऐसे हमारे भेजे हुए, और वो नहीं वो कमी कोताही करते। कैसा कि भेजे हुए जो फरिश्ते हैं वो उसका रूह निकालते हैं, नहीं वो कमी कोताही करते, किसी तरह की कमी और कोताही नहीं करते। मतलब यहाँ समझ जाए हम कि फरिश्ता कमी भी नहीं करता, डिले 1 सेकंड की मोहलत भी नहीं देता फरिश्ते, ये होगा कमी करना, ये भाई थोड़ा 1 मिनट का वक्त दे दो मुझे, 2 मिनट का, नो आर्गूमेंट, कोई ना वो ईमान वाला ना बगैर ईमान वाला, जिसको सलाम करते उसको भी कोई वक्त नहीं मिलता, और जिसको सलाम करते वक्त मांगेंगे ही क्यों, उसको तो पूरा नज़र के सामने आ जाएगा, वो तो बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ भाई चलो चलते बनो, झंझट से छुटकारा मिला, वो समय क्यों मांगेगा, मांग ही नहीं सकता ना समय, ईमान वाला समय मांगेगा, कि जब उसको मालूम है कि काम जम गया मेरा, सलाम कर रहा है फरिश्ता मेरे को, और मैं जन्नत में जा रहा हूँ, जन्नत उसके नज़रों के सामने दिख रही, यानी तसव्वुर की निगाह से, चलिए जन्नत का फैसला हो गया हमारा, फरिश्ते ने सलाम करा, तो वह कहाँ सोचेगा कि मेरे को दुनिया में और रहने दो करके, सारी कोशिश किसके लिए, जन्नत के लिए भाई, इंसान के खुद की, कहाँ कोशिश करेंगे कि मेरे को यहाँ पर रहने दो, दुनिया का मेरे को काम करना है, वो चीज़, और वो नहीं, ये है कमी करना। तो कमी मोहलत कौन मांगता, जो बद इंसान रहता है वो मोहलत मांगता फरिश्तों से, यार मुझको थोड़ी सी मोहलत दे ताकि मैं दुनिया में नेक काम करूं, और फिर सलाम करके मेरी रूह कब्ज़ हो, या कामयाबी वाली मेरी मौत मेरे को मिले, वफात मेरी कामयाबी वाली हो, तो वो बद इंसान मोहलत मांगता, कोई नेक इंसान थोड़ी मांगता, और वो नहीं वो कमी करते, तो उसमें अगर मांगा भी तो कमी बेशी नहीं करते, उसको कोई मोहलत दी नहीं जाती, कमी और कोताही करते, फिर कोताही, कमी भी नहीं करते कोताही भी नहीं, रूह निकालना है मतलब रूह निकालना है, चाहे नेक की हो या बद की। तो ये फरिश्तों का जो अमल है कि फरिश्ते कमी भी नहीं करते कोताही भी नहीं करते, इस आयत के ज़रिए से हमको साफ अंदाज में पता चलता। फिर सूरह नहल आयत नंबर 50 अगर हम देखेंगे तो उसमें भी आपने मुताल्ला करना है इसका, उसमें भी अल्लाह ने फरमा दिया वो डरते अपने रब से जो उनके ऊपर है, और वो करते हैं जो उन्हें हुक्म दिया जाता है, फरिश्तों के ताल्लुक से है सूरह नहल आयत नंबर 50 में, कि वो डरते हैं, मतलब फरिश्ते डरते हैं किससे, अपने रब से, यानी अल्लाह से डरते वो जो उनके ऊपर है, जो उनके ऊपर है, हायर अथॉरिटी,
और वो करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया जाता है, वही करते वो जो इन्हें हुक्म दिया जाता है। मतलब फरिश्तों की सिफत में क्या है कि जो अल्लाह हुक्म देता उसकी तामील करना, उसमें ताखिर भी नहीं करते, ना करना तो बहुत दूर की बात है। सूरह तहरीम आयत नंबर 6, और वही करते हैं जिसको हुक्म दिया जाता है। फिर फरिश्तों के ताल्लुक से सूरह तहरीम में भी आया आयत नंबर 6 में, और वही करते हैं जिसको हुक्म दिया जाता है। ये जो आयत है रोज़े आखिरत के ताल्लुक से, कि वहाँ फरिश्तों को जो हुक्म दिया जाएगा, अजाब वाले को अजाब दो, तो बिल्कुल अजाब ही देंगे वो। कितना भी अगर कोई वहाँ पर इल्तिजा करे फरिश्ते से, कह रहे तो अजाब थोड़ा कम कर दे, कुछ नहीं, अजाब वाला फरिश्ता अजाब ही देगा। फरिश्ते की सिफत होती, जिन और इंस को अल्लाह ताला ने काहे के लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। अब फरिश्ते अल्लाह के हुक्म की तामील करते, बस उनको जो हुक्म, हर फरिश्ता पर्टिकुलर अपने उस काम के लिए बिल्कुल मुअय्यन कर रखा अल्लाह ताला ने, जो हुक्म देता अल्लाह ताला वो कर गुजरते। तो वो चीज़ कि फरिश्तों की सिफत क्या होती है असल में, उस चीज़ को हमने समझे, लेकिन बताया जाता हमको हदीस के ज़रिए से। ये तो कुरान की बात हो गई कि कुरान से साबित हो गया कि फरिश्तों को जो हुक्म मिलता वो कर गुजरते। बाकायदा हमने 3 आयतें ले लिए, इसमें दर्ज भी ले लिए। तो जो हुक्म भी दिया जाता उसमें डिले भी नहीं करते, वो हुक्म बजा लाते। अब चाहे नबी हो, रसूल हो, या कोई नेक इंसान हो या कोई बद इंसान हो, ये कुरान के आयत से साबित हो गया। लेकिन इसके बावजूद इन आयत से टकराने वाली हमको हदीस मिलती, जैसा मूसा सलाम के बारे में, कि मौत का फरिश्ता आया मूसा सलाम के पास में रूह निकालने के लिए। तो मूसा सलाम ने क्या की, उसको एक फैट मार दी, तो उसकी आँख फुट गई। वो घबरा के वापस गया फिर अल्लाह के पास में कि अल्लाह, मूसा सलाम कैसा मामला, वो पूरा आपको हदीस में मिलेगा कि इस तरह से हुआ। जबकि आयत क्या कहती कि फरिश्ता हुक्म बजा लाता अल्लाह का। अरे अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव रहता फरिश्ता, ना कि किसी इंसान का या किसी दूसरे के ताबे में रहता। फरिश्ता अल्लाह के ताबे में रहता, कोई इंसान के ताबे में नहीं होता फरिश्ता। ये चीज़ ना नबी के ना किसी रसूल के ताबे में। तो वो वापस गया। अब कुरान से टकराने वाली इस हदीस का अगर इनकार करे तो बताया जाता है मुनकर हदीस। इस पर जय्यद आलिम साहब बाकायदा अपना क्लिपिंग वीडियो करते, इस पर क्लिपिंग नोट कराते, एक वीडियो ये करते कि भाई ऐसा कैसा क्यों नहीं मार सकते मूसा सलाम फरिश्ते को। यानी ऐसा हो गया कि कोई शख्स है, एक दुनिया के हिसाब से हम समझे, उसको किसी अथॉरिटी ने भेजी, कमिश्नर ने भेजा उसको, पीएसआई को, पुलिस इंस्पेक्टर को, कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। तो उसने क्या किया, उसको पुलिस ऑफिसर को मारा उसने। तो वो फिर कमिश्नर या कलेक्टर या पुलिस कमिश्नर उसको छोड़ देगा? अरे तो पूरी तापा भिजा देगा उसके घर पर, अरेस्ट करो इसको, पकड़ के मारते हुए लाओ। अब तो ऐसा हो सकता कि हुक्म की अथॉरिटी के हुक्म की तामील ना करे वो? तो फरिश्ते क्या है, अल्लाह की अथॉरिटी के हुक्म की तामील करते वो। जैसा लूत सलाम के वक्त में आए थे और उनसे कहा, तो लूत सलाम ने क्या कहा कि अरे मेरी बीवी तो, और ये भी कहा कि अल्लाह को हुक्म है कि तुम्हारे ख़ानदान वाले बचेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी तो मेरे ख़ानदान में से है, मेरी फैमिली में से है। अब वो क्या थी, वो तो कुफ्र में मुब्तला हो गई थी ना। हम जिनसी के कौम जो मुब्तला हुई थी जिस फेल में, उनका सपोर्ट की थी उसने। तो फरिश्तों ने कहा कि ये तुम्हारे ख़ानदान वालों में से नहीं है। तो नबी के ख़ानदान ईमान वाले होते हैं सब। अगर उसका बेटा भी रहे जैसा नूह इस्लाम का बेटा, तो वो उसका ब्लड रिलेटेड रिलेशन होने के बाद में भी उसका ख़ानदान वाला नहीं कहलाएगा। ऐसी बीवी नहीं लेने दिया साथ में उन्होंने कि आप चलो इसको साथ में ही ले सकते तुम। तो ये है कि अल्लाह का जो ऑर्डर होता कि बस ख़ानदान वाले यानी ये, तो फरिश्ते कोई नबी की भी नहीं सुनते कि नहीं चलो तुम्हारी बीवी को ले लो साथ में, ख़ानदान वाली है, हम उसको रियायत देते। अल्लाह का हुक्म जो रहता वो एज़ पर अल्लाह इंस्ट्रक्शन वो हुक्म बजा लाते। ये सारी चीज़ें हमको मिलती। लेकिन हदीस के ज़रिए से बताया गया कि फरिश्ता चले गया, उसकी आँख फोड़ दी। अब उसको जस्टिफिकेशन कैसा किया गया, मौलाना ने कैसा, उनकी मैं इतनी इज्जत करता, इतने यानी बहुत अच्छी शख्सियत है वो, और कई दुरुस्त मैं सुनता हूँ उनके फॉरवर्ड भी करता लोगों को। लेकिन यहाँ पर गड़बड़। अब मेरी तो ये आदत है कि बुक्स की बुनियाद पर मुखालिफत नहीं करता, इल्म की बुनियाद पे करता। अगर जिसको चाहता भी मैं, किसी को दिली रग़बत होती मेरी उसके साथ में, लेकिन जहाँ उस
का गलती का मामला रहा तो मैं तनकीद भी करता। अब मैंने किया भी, लेखी में तहरीर में बाकायदा कमेंट्स दर्ज किया, तहरीरी अंदाज में तनकीद भी किया उनको, उनके वो क्लिपिंग पर ताकि वो कुछ दुरुस्त हो जाए मामला। तो क्या चल रहा था अपना कि वो आँख आँख फोड़ दी उसको, तो उस तरह उसको जस्टिफाइड करने की कोशिश की उन्होंने कि मूसा सलाम के ने एक शख्स को घूसा मारा, मारा नहीं था क्या, एक शख्स आया उसको घूसा मारा था, एक फाइट मार दी थी। तो फिर जब एक शख्स को मार सकता कोई घूसा, तो फिर फरिश्ते को क्यों नहीं मार सकता? ये करके जस्टिफिकेशन कुरान की आयत से समझाने की कोशिश की कि जब मूसा सलाम एक शख्स को मार सकते तो कोई फरिश्ते को क्यों नहीं मार सकते। यानी ये तो ऐसी बात हो गई भाई कि किसी ने एक शख्स को मारा, अगर उसके घर पर आया बुलाने, उसने उसको मारा, तमाचा मारा या घूसा मारा, तो कोई कलेक्टर का ऑर्डर लेकर आया, पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर, तो जब एक शख्स को मार सकता है, एक आम शख्स को, तो वो कलेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव आया, वो पीएसआई या वो कोई जिम्मेदार, तो उसको मारा तो क्या हो गया? अरे ऐसा कैसा? हाँ ये बात थी कि बस पुलिस पीएसआई को मार दिया, पुलिस कमिश्नर की तरफ से भेजे हुए किसी फर्द को, तो फिर एक आम इंसान को मार दिया तो क्या हो गया? बात ऐसी होना चाहिए था, तो बात कुछ ऐसी समझ में आने लायक होती। नहीं, एक आम इंसान का मामला कि एक आम शख्स को मूसा सलाम ने फाइट मारी थी, तो फिर फरिश्ते को भी मार सकते, यानी अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव को मार सकते। और फिर कैसी पोजीशन में मारी थी जो कुरान में आता कि उस वक्त में उनको नबूवत भी नहीं मिली थी, फिर जाने अनजाने में मारी थी, वो भी आता वहाँ पर कि जाने अनजाने में उनका ये नजरिया नहीं था कि मैं फाइट मारूंगा तो ये मर जाएगा करके। उन्होंने फाइट मारी, उनके फाइट में ऐसा फोर्स था कि वो अनजाने में उसकी मौत वाक़ई हो गई। और जब मौत वाक़ई होगी तो वहाँ मौत की सज़ा क्या थी? वहाँ एक सज़ा मुकर्रर थी, तो वहाँ से आपने हिजरत कर ली कि अनजाने में जो चीज़ हो गई तो उसकी मौत की सज़ा मुझे मिल जाएंगी, तो वहाँ से निकल भी पड़े वो। तो गोया कि वो आयत में आता कि उनसे अनजाने में उनका मकसद कत्ल करने का नहीं था, और यहाँ तो बाकायदा ये बताया जाता उसकी फैट आँख फोड़ दी, मतलब हेतु पुरस्पर, अनजाने में नहीं, खुद हो के उन्होंने मारा फरिश्ते को, जा तेरे को वापस, तो क्या मेरी रूह निकालने आया? तो फिर अल्लाह ने भेजा फरिश्ते को दोबारा, फिर फरिश्ता आया, फिर वो तुम्हारे को अल्लाह ने मौत की सहूलत दे दिया आपको स्पेशल। इस तरह से आता हो हदीस में, जबकि कुरान की आयत है कोई जब जिसकी मौत रही उसकी जगह वक्त सब मुकर्रर है, और जब फरिश्ता आता तो बिल्कुल वो अमल कर गुजरता, अल्लाह के हुक्म की तामील करता मौत का फरिश्ता, कुछ भी उसको कोई वो नहीं मिलता। सूरह नहल में बाकायदा है, वो डरते हैं अपने रब से जो उनके ऊपर है, वो करते हैं जो इन्हें हुक्म दिया गया, जो हुक्म दिया गया रूह खींचने का, तो बाकायदा फरिश्ता रूह खींचेगा। तो वहाँ पर वो मामला आ जाता कि फिर उनको वक्त दिया जाता कि भाई तुम इस पर एक वो बकरा या दुम्बा जो भी आता उस पर हाथ रखो, उसके जितने बाल है वो जानवर पर, उतनी तुमको सहूलत दी जाएंगी, उतने दिन तक के, उतने साल तक के तुम्हारी जो भी आता तुम्हारी उम्र बढ़ा देंगे हम। तो फिर वो कहते कि अरे आखिरकार इतने साल भी उम्र बढ़ गई अल्लाह मेरी, तो फिर मुझे तो आखिरकार मौत आएगी ना, तो इसलिए अब मैं राज़ी हूँ, अभी मुझे मौत दे दी जाए। इस तरह से आता कुरान से टकराने वाली चीज़ें जो अकीदे का जुज़ बनी हुई है कि उस वाक़े, उस हदीस को लेकर, हदीस किसकी है? मुस्लिम बुखारी की है हदीस, कोई सी मामूली हदीस नहीं है, मुस्लिम बुखारी की है। तो कहने का मतलब ये कि ऐसी हदीस जो कुरान की आयत से टकराती, बाकायदा टकराती, इन आयत पर आपने गौर व तदब्बुर कर लेना, जब कोई हदीस कुरान की आयतों से टकराती है तो फिर हम आयत को नज़रअंदाज करेंगे या उस हदीस को रिजेक्ट करेंगे, लेकिन हम उस हदीस को रिजेक्ट करने को तैयार नहीं। एक आम मुसलमान अगर हदीस को रिजेक्ट भी करना चाहे तो ऐसे आलिम, जय्यद आलिम खड़े हो जाते उसके फेवर में, कैसा कैसा हम रिजेक्ट करने देंगे, जबकि कुरान में है बाकायदा, क्योंकि वो हदीस तो बुज़ुर्गों की आई हुई है ना, कड़ी से कड़ी मिल के बुज़ुर्गों की कड़ी कड़ी आई ना, कड़ी से कड़ी। कोई नबी की तरफ से तो कोई हदीस नहीं आई, कोई नबी ने तो कोई हदीस लिखा ही नहीं, पहले के नबियों ने भी नहीं लिखे। हदीस यानी बात जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब, उसके अलावा किसी नबी ने कोई किताब नहीं लिखा के गए, और आप वसल्लम ने भी कुरान के अलावा कोई किताब लिखा के नहीं गए, कोई हदीस नहीं लिखी। तो क्या आई वो जो नबी नहीं थे, बुज़ुर्ग हमारे, उनके माध्यम से आई। तो बुज़ुर्गों के बारे में क्या फरमाया कुरान ने कि अंधी तकलीद मत करो, अंधी तकलीद से मना किया कि कोई बुज़ुर्गों की तरफ से बात आ रही है और हम उसको तस्लीम कर ले रहे हैं, तो मतलब अंधी तकलीद होगी।
फिर क्या वो उनकी बुजुर्गों की बात को तस्लीम ही नहीं करना चाहिए? ऐसा हो जाएगा? नहीं, वो भी कुरान में आयत मौजूद है कि क्या तुम तुम्हारे बुजुर्गों की पैरवी करोगे अगर वो गलती पर हो तब भी। ये चीज़ भी आता कि बुजुर्गों की पैरवी करने के लिए अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन ये जुमला उसमें बाकायदा आयत में है कि वो गलती पर है तब भी। तो उनकी गलती कहाँ दिखेंगी भाई? कौन सा ऐसा आला है जिससे ये पता चले चले हम अंधी तकलीफ से निकले? बुजुर्ग क्या कर रहे हैं वो बात जांची जा सके, वो कौन सी चीज़ है? तो वो क्या है मेरे भाई? तो हम जांचते क्या? बुजुर्गों का बुजुर्गों से जांचते कि फलाने बुजुर्ग ने जो बात कही, तो फिर और किसी बुजुर्ग, कोई मोतबर बुजुर्ग, उसने उसको जस्टिफाई दिया। अरे जिसने बात कही थी वो भी मोतबर था, जिसने कहा वो भी मोतबर। लेकिन ये वाक़यात भी तो मौजूद है ना कि हदीसें घड़ी गई। जब हदीसें घड़ी गई, जैसा छठे खलीफा का हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हकीकी नवाज से छठे खलीफा, घड़ी हुई हदीस के बारे में एक शख्स को पकड़ा था उन्होंने और उसको सज़ा दी। ये भी तो हुआ ना कि घड़ी हुई हदीसें तो क्यों कर पेश करता? उसने कहा नेकी के लिए, नमाज पर कायम करने के लिए। तो मतलब घड़ी हुई हदीसें है जिसको ये भी तस्लीम करते कि है ना ज़ईफ़ हदीसें है, लेकिन फिर जस्टिफिकेशन भी देते कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस ज़ईफ़ नहीं होती। अरे भाई, हम जांचेंगे किस चीज़ से? कुरान जांचने वाला आला कुरान, हक और बातिल के फ़र्क को खोल के रख देने वाली किताब हमारे पास मौजूद है। तो क्या हमने कुरान से नहीं जांचना चाहिए? जो हदीस कुरान के आयत से टकरा जाए, वो अगर मुस्लिम बुखारी की भी है, तो क्या उस पर हमारा ईमान होना चाहिए? जैसे ये हदीस साफ टकरा जाती, लेकिन फिर भी हमारे अकीदे का जुज़ बनाया जाता, बोले जाता है कि अरे कुरान में आयत है ना, एक शख्स को मारे थे तो फरिश्ते को मारे तो क्या हो गया फिर? यानी ऐसी चीज़ की जो अकल तक तस्लीम ना करे कि एक आम इंसान को कोई मार दे तो कोई कमिश्नर के किसी भेजे हुए अथॉरिटी को मार दे उठा के, तो मार सकता था। यानी कैसी उल्टी बात, अकल से हट के बात हमको कुरान कुरान से टकराने वाली हदीस साबित करने के लिए बयान की जाती है। फिर ये भी बयान की जाती है कि क्यों वापस भेजे, तो कोई नई बात थोड़ी है, नबियों के हाथ में होता, ये भी बताया जाता हमको। खुद वो मौलाना ने मोहतरम ने बताया अपने वीडियो में। दूसरा ये जवाब पेश किया उसके तहत कि हाँ, नबियों के हाथ में उनकी मौत होती। यानी ये चीज़, किसी नबी का ज़िंदा रहना उसके अपने काबू में नहीं होता। कुरान ये कहता, कुरान का बुनियादी अकीदा ये है कि किसी नबी का ज़िंदा रहना उसके अपने हाथ में नहीं होता। लेकिन उन्हें ये बताया कि हदीस, बुखारी की हदीस कोट की कि बिल्कुल नबी चाहे तो अपनी ज़िंदगी को एक्सटेंड कर सकता, कि वो चाहे तो मौत भी रही तो कहेंगे मुझे भी मरना नहीं है, तो अल्लाह उसको मौत नहीं देगा। यहाँ तक के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने ये कह दिया हदीस कोट करके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो क़यामत तक के ज़िंदा रहते थे। अब बुखारी की हदीस कोट की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो क़यामत तक के ज़िंदा रह सकते थे। और नबियों के बारे में भी कहा कि अगर नबी चाहे तो जितनी ज़िंदगी ज़िंदा रहना चाहे तो रह सकता। अब कुरान इस बारे में क्या दिशा देता, कुरान की क्या गाइडलाइन है, वो समझे हम, उस पर भी गौर करें। यानी वो बात कुरान की आयत, वो हदीस कुरान की आयत से टकराती, अब उस हदीस को माने तो फिर कुरान मुनकरे कुरान हो जाएंगे हम, आयतों से इनकार हो जाएगा, आयतों को नज़रअंदाज करना हो जाएगा। सूरह अल बकरा आयत नंबर 61 क्या फरमाता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त? और वो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं। क्या फरमाया कि वो नबियों को नाहक कत्ल करते थे। कौन? उस वक्त पे मुशरिकीन, काफिर। जब वो कत्ल करते थे तो फिर नबी कत्ल क्यों हो जाते थे? जब उनके हाथ में अपनी मौत थी तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई कत्ल करना चाहे। हाँ, अगर बीमार है बीमारी, तो ये चलो अल्लाह की तरफ से दी हुई है बीमारी, तो मैं मर जाऊंगा, वहाँ एक्सेप्टेड। लेकिन कोई दुश्मनी के तहत हमको कत्ल कर रहा है किसी नबी को, और वो कत्ल हो जा रहा है, उसने तो वहीं एक्सप्रेशन मांगना, करे अल्लाह इसके हाथ से मैं कत्ल नहीं होना, किसी के हाथ से मैं कत्ल हो जाऊंगा तो फिर तो ये गालिब आ जाएगा कि भाई हमने देखो नबी को कत्ल कर दी। जैसे इस्लाम के बारे में आता ना, ना हमने इस्लाम को कत्ल किया, न किसी ने सूली, न किसी ने उनको कत्ल किया, न वो सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। हमारा राफ़े आता तो उठाने में समझते जिंदा उठा लिया। वो अलग, वो करूँगा मैं तो वो एक अलग बहस हो जाएंगी, उस पर भी मेरे दर्स मौजूद है। ये राफ़े ने उठा लिया, समझते कि ज़िंदा उठा लिया और दोबारा आएंगे, वहाँ भी अक़ीदे का बिगाड़ हदीसों को लेके। और वो नबियों को नाहक कत्ल करते हैं यहाँ पर, कि वो नबियों को कत्ल करते थे बाकायदा।
अब नबी जब कत्ल हो रहा है, अगर नबी के हाथ में ज़िंदगी होती उनकी अपनी, तो वो किसी के कत्ल करने से क्या कत्ल हो पाते वो उसको कत्ल का इरादा करता या मारता, नबी को मौत ही नहीं आती थी, ये हो जाता था। सूरह आराफ आयत नंबर 142 में जब मूसा सलाम को अल्लाह ने 40 दिन के लिए 30 + 10 करके दिन के लिए तलब किया, तो मूसा सलाम ने हारून सलाम को अपनी कौम का जानशीन जिम्मेदारी सौंप दी। जब वो अल्लाह के पास में गए मुलाकात को, मूसा सलाम हारून सलाम को उन्होंने जिम्मेदारी सौंप दी। फिर सूरह आराफ में आता आयत नंबर 150 में हारून सलाम ने मूसा सलाम से कहा, है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया है और करीब था कि मुझे मार डालते। यानी जब ये वाक़या कैसा हुआ कि जब वहाँ से आए वो, तो फिर उनकी कौम ने क्या किया था, बछड़ी की पूजा शुरू कर दी थी। पूरा वाक़या कुरान में दर्ज है, सूरह आराफ में भी और जगह पर है। तो मूसा सलाम बहुत नाराज़ हुए हारून सलाम पर, करिए क्या तूने इनको मना क्यों नहीं किया। तो फिर क्या किया, उनके सर के बाल पकड़ते, कोई कहता दाढ़ी के, कोई कहता सर के, लेकिन कुरान में जो सर के बाल, इन्होंने उनके सर के बाल पकड़ के उनको मारा। तो उन्होंने क्या कहा, है मेरी माँ के बेटे, इन लोगों ने मुझे दबा लिया और करीब था कि मुझे मार डालते। क्या बताया, क्या कह रहे हैं हारून सलाम, कि करीब था कि मुझे मार डालते। देखिए यहाँ पर मैं जो ये आयत पेश करने का मकसद ये है कि वो किस चीज़ से डरे कि मुझे मार डालते थे। दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दे, मुझे इन जालिम गुरों में शामिल मत कर, कि दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दे। तो कहने का मतलब ये कि करीब था कि मुझे मार डालते। इस तरह से फिक्रा कुरान में, इस तरह से बयानबाजी अल्लाह ने कुरान में की है, बताया है कि वो इस अंदेशे से घबराए कि उनको लोग, उनकी कौम मार डालती थी। वो चीज़ अगर मौत उनके हाथ में होती, ज़िंदगी उनके हाथ में होती हारून सलाम के, तो वो तो कहते थे कि अरे यार कितना भी कोशिश करे तो क्या मुझे मार सकते क्या, क्योंकि ज़िंदगी का एक्सटेंशन अल्लाह ने हमारे हाथ में रखा। मैं तो रसूल हूँ, नबी हूँ, तो फिर एक्सटेंशन मैं ले लूँगा, कैसा मरूंगा मैं। यहाँ पर भी आता, यहाँ भी ये साबित हो जाता कि किसी नबी या रसूल के हाथ में उसकी ज़िंदगी नहीं होती, जब भी तो डरे वो। वहाँ भी पहली आयत में आता सूरह अल बकरा आयत नंबर 61 में कि नबियों को कत्ल करते थे, मतलब उनकी ज़िंदगी नबियों की उनके अपने हाथ में थोड़ी होती थी, कत्ल कर डालते थे। हाँ मौत थी, किसी ने कत्ल भी किया तो बाकायदा मौत ही थी उसकी, या तो खुद अपना खुदकुशी कर ले या कोई कत्ल कर ले, तो उसका मौत का वक्त ही था, हम ये समझेंगे। लेकिन नबियों के हाथ में उनकी अपनी ज़िंदगी नहीं होती, आयत से साबित होता। फिर तवारीख में देखेंगे आप, तो तवारीख में दर्ज है या अलैहिस्सलाम के बारे में कि या अलैहिस्सलाम के साथ में क्या हुआ था, कैसा कत्ल हुआ था उनका, कि बादशाह वक्त की महबूबा एक रक्कासा की फरमाइश पर उनका सर कलम कर दिया गया था। ये भी तवारीख में मिलता हमको, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। या अलैहिस्सलाम का उनका भी सर कलम कर दिया गया, यहाँ तक कि जब एक रक्कासा के ऊपर उनका सर कलम हो रहा है एक वक्त के नबी का, जब जिंदगी उसके हाथ में आए तो फिर वो एक्सटेंशन क्यों नहीं लेते। एक्सटेंशन यानी बढ़ोतरी, कि अल्लाह मुझे अभी कत्ल नहीं करने, वो कत्ल मत होने दे, वरना ये तो लोग रक्कासा को ये कर लेंगे, उसकी अपनी बात उर्ज पर हो जाएंगी, ये बादशाह उर्ज पर हो जाएंगे, नाहक लोग उर्ज पर हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को हमको समझना होगा। फिर सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 77, इनके अजाब का कुछ हिस्सा आपको दिखा दे या आपसे हमको वफात दे दे। यहाँ पर भी वो चीज़ आई है कि उनके अजाब का हिस्सा चाहे अल्लाह तो आप को बता दे कि आप की ज़िंदगी तो बता देगा, या आप को वफात दे दे। अगर आप का इंतकाल हो गया तो फिर उनका अजाब थोड़ी देखेंगे आप दुनिया में, आप सब चले जाएंगे, बाद में उनको अजाब होगा। या अजाब नहीं होगा, मौत के वक्त में अजाब होगा, झोंक को भी निकाली जाएंगी। मतलब इन आयतों से सूरह मोमिन आयत नंबर 77 में भी पढ़ लेना आपने, इनके अजाब का कुछ हिस्सा आप को दिखा दे या आप को वफात दे दे। यहाँ भी यह आयत इस बात का तकाजा करती कि अपनी खुद की ज़िंदगी नबी के भी हाथ में नहीं, लेकिन बताया जाता कि नबी के हाथ में खुद की अपनी ज़िंदगी है, चाहे तो वो ज़िंदगी का एक्सटेंशन मांग सकता। और आप के लिए ये कि आप तो क़यामत तक के ज़िंदा रह सकते थे, ऐसा बताया जाता हदीस के ज़रिए से, बुखारी की हदीस है। अब कुरान कहता है कि नहीं, मौत का हर किसी का, नेक हो, नबी हो, रसूल हो, उसका एक वक्त और दिन मुकर्रर है, जगह तक के मुकर्रर है। कि कोई नबी या रसूल कितनी भी ख्वाहिश करे कि मेरा जंग के मैदान में मेरी मौत हो, मेरी वफ़ात हो, हर किसी को ख्वाहिश होती कि अल्लाह के लिए लड़ रहा है वो, और जंग के मैदान में उसको मौत आ जाए, वहाँ पर उसको ये हो जाए, वो शहीद हो जाए, मतलब शहीद यानी गवाही दे दे अल्लाह की।
लेकिन उसकी मौत अगर बिस्तर पे होती तो बाकायदा अल्लाह ताला बिस्तर पे उसकी मौत देता। बीमारी में होती तो बीमारी में मौत देता, तो उससे उसका रुतबा कम हो जाता। ऐसा नहीं कि जन्नत फिरदौस में जाने वाला रहा तो जन्नत फिरदौस में जाएगा, तो उसकी शहादत उसकी वो होती। बिस्तर पे भी मौत हुई तो उसको असल में शहादत ने गवाही दे रहा है वो। लेकिन जंग के मैदान में ख्वाहिश होती किसी की, आप सल्लम का इंतकाल कहाँ हुआ? बिस्तर पे हुआ मेरे भाई। तो क्या आप सल्लम का क्या नौज़ कोई लोअर कैटेगरी थोड़ी आएंगी, जन्नत फिरदौस में जाएंगे आप सल्लम, उसका कुछ नहीं। लेकिन जहाँ मौत लिखी थी वहाँ पर अल्लाह ताला उस शख्स की वफ़ात देता, चाहे नबी रहे या रसूल रहे। किसी नबी में ये पावर, ये ताकत नहीं दी अल्लाह ताला ने। कुरान में कहीं भी कोई आयत नहीं है कि नबी को ये पावर है कि वो अपनी ज़िंदगी को एक्सटेंड कर सके, बढ़ा सके, कि उसको कोई कत्ल करने आया तो वो घबराए नहीं। ये तो ऐसा हो जाएगा, फ़र्क हो जाएगा भाई मेरे। जबकि कुरान में आयत दर्ज है, आप सल्लम खुद कहते थे अपने मानने वालों से भी और काफिरों से भी कि मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, मुझ में तुम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मुझ पर वही नाजिल होती, बस ये फ़र्क बताया आप सल्लम। मुझे भूख भी लगती है, मुझे प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, सारी चीज़ें जो जो तकलीफ़ एक इंसान को होती है वो तकलीफ़ आप सल्लम को बाकायदा होती थी। फ़र्क सिर्फ इतना बताया गया कि वही का फ़र्क, और ये वही का फ़र्क बोले तो ऐसा है ख़तरनाक फ़र्क है। वही वही का फ़र्क ही आप सल्लम के रुतबे को एकदम बढ़ाता। आखिरी रसूल होना कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है, ये सरकार की जो है अल्लाह से रग़बत और अल्लाह के बिल्कुल करीब होने का एक बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन ऑफ पैमाना है वो चीज़। ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर जो हदीस कुरान की आयत से टकराती तो उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, और जो कुरान के मुताबिक है मुताबिक उसको हम सिलेक्ट करेंगे। फिर कुरान में यहाँ तक के मौजूद है कि अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ने कुरान में, जैसे मैंने आयतें पेश की, कायदा बयान कर दिया मेरे भाई कि फ़रिश्ता आता तो ताख़िर भी नहीं करता, हुक्म बजा लाता मौत का। वो कोई किसी तरह की कोई रियायत नहीं करता। अगर कोई हदीस मिलती आयत से टकराने वाली तो फिर ये आ जाएगा कि क्या तुम तुम्हारे बुज़ुर्गों की पैरवी करोगे, वो गलत पर हो तब भी वो आयत की गिरफ्त में आ जाएंगे हम कि हदीस किसके माध्यम से आई? बुज़ुर्गों के माध्यम से आई। तो आयत से जब टकरा रही है जांचने वाला आला कुरान, तो क्या तुम बुज़ुर्ग की पैरवी करोगे? मैं वही कहता हूँ हमेशा, पीढ़ा पीढ़ी का अगर 10 पीढ़ी का सोना है हमारे पास में, और जब सुनार कहता जांचने वाले आले पर वो रिजेक्ट होता, तो क्या हम वो बुज़ुर्गों के सोने को सोना मान लेते? हम दुनिया को तो समझता बराबर। तो कुरान जब जांचने वाला आला है, उससे कोई हदीस टकराती है तो फिर हम उस हदीस पर क्यों हमारा ईमान रखेंगे, क्यों अकीदा रखेंगे? ऐसी हदीस जो कुरान की आयत से टकराती, जो अकल के हिसाब से भी सूट नहीं होती, कि एक नबी और फरिश्ते को फाइट मार देगा, अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव को फाइट मार देगा, उसकी आँख फोड़ डालेगा नबी। हवाला ये कि बस अल्लाह रहम करे। तो कुरान में वो भी मौजूद है कि अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता। अल्लाह ने जो कायदे बनाए ना, फरिश्तों के लिए जो कायदे, हमारे लिए जो कायदे, फरिश्ते अल्लाह के ताबे होते हैं। कोई फरिश्ता किसी नबी के, इंसान के, या नेक बंदे के या बद बंदे किसी के ताबे नहीं होता। ये भी अल्लाह के कायदे मौजूद है। फिर ये भी मौजूद है कुरान में आया कि अल्लाह अपने कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करता, लेकिन अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो हर चीज़ पर कादिर है का मतलब ये नहीं कि कायदे के ख़िलाफ़ कर देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ने बताया नहीं करेगा तो हम ये मानेंगे नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह को हक हासिल है। अगर अल्लाह कायदे के ख़िलाफ़ भी वहाँ करेगा, वो चीज़ अल्लाह ने बयान किया, उसमें वो बात झलकती कि हम अल्लाह का कायदे के भी ख़िलाफ़ में करेंगे तो कोई अल्लाह का कुछ नहीं कर सकता। वो चीज़ बयान की अल्लाह ताला ने, हम हमारे कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, मतलब अल्लाह कर सकता लेकिन नहीं करेगा। अगर करेगा तो किसी की ताकत नहीं माई की लड़की के अल्लाह को रोक दे। कायदे के ख़िलाफ़ भी कर सकता अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं नहीं करूँगा। फिर सूरह सफ़ात आयत नंबर 163 में भी है, फरिश्ते कहते हैं कि हमको अपना अपना मुकाम और दर्जा मालूम है। अब फरिश्तों का खुद वर्डिंग आ गई यहाँ पर सूरह सफ़ात में आयत नंबर 163 में। फरिश्ते कहते हैं कि हमको अपना अपना मुकाम और दर्जा मालूम है। क्या कहते हैं फरिश्ते? कि हमको अपना मुकाम और दर्जा मालूम है। तो फरिश्ते तो अपने मुकाम और दर्जे को समझे, वक्त के अंबिया भी अपने दर्जे मुकाम को समझे, अल्लाह से डर डर कर ही ज़िंदगी गुजारे। लेकिन आज का ईमान वाला न खुद के अपने मुकाम को समझ रहा है, न नबियों के मुकाम को समझ रहा है। उनका जो मुकाम है, उनका जो दर्जा है, उससे हट के बात, कुरान के आयतों से टकराने वाली बात को ईमान का जुज़ बना रहा है।
ये सारी चीज़ों को हमको आज समझने की ज़रूरत है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। फिर बड़े बड़े आलिम कुरान की आयतों से टकराने वाली हदीसें जो पेश करते हैं उस पर हमने हमेशा गौर व तदब्बुर करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।